गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ फाउंडेशन जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड थी वंस अगेन। एंड बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब और साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो मुझे बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट आई थी जनाब मिस रोज़ की प्रोडक्ट्स की, और मेरे चैनल में मिस रोज़ की वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही हैं। उसके जो हॉल्स थे, उसकी जो फाउंडेशन रिव्यूज़ थे, उसके जो कंपैरिजंस थे वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। सो मैंने कहा ओके लेट्स गिव इट अनदर चांस। लेकिन अभी क्या हो रहा है वो जैसे म्यूसिन, शिट क्या नाम ले लिया मैंने, म्यूसिन म्यूसिन म्यूसिन। अभी ऐसा नाम है जो मैं कभी सुनना नहीं चाहता। लाइक दिस इज़ द थर्ड टाइम आई बॉट अ फाउंडेशन ऑफ म्यूसिन, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी स्टोरी में बताया था। आज ही मुझे रिसीव हुआ और अगेन दैट वाज अ शिटी प्रोडक्ट। उसकी कोई कवरेज नहीं थी, उसकी पैकेजिंग एग्जैक्ट सेम थी। और अभी मैंने एक सेलर से मंगवाया जिसकी 800 प्लस जो थे वो रिव्यूज़ थे और रेटिंग बहुत अच्छी थी, बट स्टिल इट वाज अ फेक वन। सो अभी मैं बिल्कुल उसके ऊपर कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरी स्टोरीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ, और जो फाउंडेशन जिसका मैं आपको वेयर टेस्ट नहीं बता पाता वीडियो के अंदर वो मैं आप लोगों को बताऊँगा सारा कुछ इन द स्टोरीज़। सो आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा मेरे चैनल के ऊपर। सो आज ना मेरे पास हैं कुछ फाउंडेशंस, बल्कि बहुत सारी फाउंडेशंस हैं मिस रोज़ का। इस ब्रांड के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि अब मिस रोज़ इतना चल चुका है, चाहे वो लिपस्टिक्स हों, चाहे वो ग्लिटर्स हों, चाहे वो कंसीलर्स हों, चाहे वो फाउंडेशंस हों, कि इसके भी कॉपी, मतलब जैसे हुदा ब्यूटी था ना कि हर चीज़ पे, मतलब घटिया से घटिया चीज़ के ऊपर भी हुदा ब्यूटी लिखा होता था, इसी तरह से आजकल मिस रोज़ लिखा जाने लगा है क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया पाकिस्तान के अंदर ब्रांड। सो अभी जो है वो मिस रोज़ के कह के जो है वो यहाँ पे इतनी सस्ती और इतनी चीप बेसें जो है वो बेची जा रही हूँ। मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी। कुछ ने कहा था कि उसकी पाउडर फाउंडेशन जो है उसके ऊपर रिव्यू करें, कुछ ने कहा था कि उनकी कोई स्टिक्स हैं उसके ऊपर कुछ करें, कुछ बेसिस आई हुई है उनकी, आई डोंट नो, जो मुझे नज़र आए उनकी लाइट बेसिस आई हुई है, पता नहीं कौन कौन सी बेसिस आई हुई हैं। तो मैंने बहुत सारी बेसिस जो थी वो उनकी ऑर्डर की एंड नाउ दे आर हेयर। तो ये जनाब मेरे पास एक ये पैकेज था जिसके अंदर ये कोई 6 बेसिस हैं, इनके छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, और एक जो है वो मैंने बड़ा मंगवा लिया। मुझे लगा कि शायद कोई डिफरेंट बेस है लेकिन वो उसी छोटे क्वार्टर का एक बड़ा साइज़ है, फुल साइज़ है, ठीक है। और देन मेरे पास उनकी जो है वो पाउडर फाउंडेशंस हैं। तो आज हम इन सबको जो है वो एक ही वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, इसको लगा के चेक करेंगे कि यार ये क्या चीज़ें हैं। लेट मी शो यू फर्स्ट दिस बिग वन। ये है जनाब उनकी काइंड ऑफ हैंडी बेस। दिस इज़ द मिस रोज़ प्रोफेशनल मेकअप वाटरप्रूफ लाइट बेस, पेंट बेस के नाम से जो है वो इनकी है, और ये F1 शेड है इसका। और जब आप इसे ओपन करते हो, ये बिगर वर्जन है उसी सेम बेस का, तो उसके अंदर ये एक इस तरह की पैकेजिंग के अंदर आता है। और ये है जनाब बिल्कुल हैंडी बेस की तरह की। और मिस रोज़ मतलब सिर्फ स्टिकर और नाम चिपकाया हुआ है मिस रोज़ का, और ये थी कोई शायद 150-200 रुपये की। मतलब व्हाट, जब इसको आप ओपन करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस किस्म की जो है वो बेस आपको मिलती है, जैसे कि शेफर की हैंडी बेस है, और भी बहुत सारी हैंडी बेसेस जो है वो आपको मिल जाती हैं बाज़ार के अंदर लोकल। तो ये जनाब मिस रोज़ का कह के जो है वो ये बेस बनाई गई है, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, उसके ऊपर टेक्स्चर है, और मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी जो है वो स्मेल है। तो ये है जनाब बिगर वर्जन। उसके बाद आता है जनाब यहाँ पे स्मॉल वर्जन। सो ये कोई 150 में या 200 या 250 के अंदर इनके 6 इसी बेस के 6 क्वार्टर्स जो थे, क्वार्टर्स भी नहीं बल्कि छोटी छोटी डब्बियाँ जो थी वो मिल रही थी सेम मिस रोज़ का। ऊपर जो है वो लाइट बेस का स्टिकर लगा हुआ है, वो बड़ा वर्जन था, ये छोटा वर्जन है, लेकिन इसके अंदर 6 शेड्स आपको मिलते हैं अपेरेंटली। दिस इज़ FS45, दिस इज़ 1W जो कि प्योर वाइट है, दिस इज़ FS36 जो मतलब कह लो कि वो 1W से थोड़ा सा डार्क है। देन वी हैव आइवरी जो कि बिल्कुल ही पिंक टोन में है। देन वी हैव F1 अगेन जो कि बिल्कुल वाइट है। एंड लास्टली वी हैव FS38 जो कि अगेन बहुत लाइट शेड है। तो ये सारे शेड्स जो हैं वो मैं अब आपको कैसे दिखाऊँ इकट्ठे, लेकिन ये सारे शेड्स हैं जो कि सारे बड़े लाइट है। सिर्फ इसके अंदर से जो ये FS45 है ये थोड़ा सा डार्क है, और बल्कि डार्क भी नहीं है, ये भी बड़ा अजीब सा। और ये सारी बेसें जो है वो इस किस्म की है कि इनको अगर आप नीचे से देखें तो अजीब से इसके अंदर जो है वो स्ट्रीक्स बन रहे हैं। कलर्स जो हैं जैसे सही से मिक्सिंग नहीं होती ना पिगमेंट की, तो वो पिगमेंट जो है वो अपने कलर छोड़ रहे हैं। स्ट्रीक्स हैं हर एक के अंदर येलो येलो कलर की।
आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। मुझे तो डर भी लग रहा है कि इनको अपने फेस के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि मैंने जब भी कभी इस तरह की चीप बेसिस यूज़ की हैं अपने फेस के ऊपर तो हमेशा मेरा फेस जो है वो ख़राब ही हुआ है। और ये मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये इतनी चीप है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इसको जो है वो लें और यूज़ करें। लेकिन फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मिस रोज़ की जितनी भी मतलब न्यू बेसिस आई हैं उनके ऊपर रिव्यू करें, तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट ऑन टू माई फेस। आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू यूज़ इट अगेन। लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं। सो इन सारी बेसिस के अंदर से जो सबसे डार्क शेड है वो है FS45, जो कि ऑलरेडी यू नो काफ़ी लाइट है एज यू कैन सी। सो इनको सुट्स देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, और एक और मज़े की बात वो ये है कि जो इनका मतलब बिगर साइज़ है जो हांडी बेस के अंदर जो F1 है वो डार्क है एज़ कम्पेयर टू F1 इस जो क्वार्टर के अंदर है। हालांकि सेम बेस है और सेम इसका ये सारा कुछ है, लेकिन स्टिल मे बी दे आर डिफरेंट। सो शुड वी ट्राई इट। अच्छा, ये जो है वो F1 मैंने लिया है जनाब हांडी बेस का, यहाँ से इट्स लाइक रियली वेरी क्रीमी। तो इसको हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं? आई थिंक यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कवरेज इज़ नाइस। ठीक है, तो ये है जनाब F1 हैंडी बेस का। एंड नाउ लेट्स ट्राई आउट दिस F1 जो कि क्वार्टर में है और बहुत चिट्टा कलर है ये, ओए होए होए। सो बड़ी अजीब सी इनकी स्ट्रेंज सी स्मेल है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो ये है जनाब F1, ओए होए, ये तो बहुत ऐसे जैसे क्रीम होती है यार, कोई लोकल क्रीम्स नहीं होती हैं उस तरह की क्रीम होती है जैसे वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं उस तरह का है। तो दिस इज़ द F1 जो कि क्वार्टर के अंदर है, दिस इज़ द F1 जो कि फुल ऑन बेस के अंदर है। सो क्या करें जी, आई डोंट थिंक सो दिस F1 इज़ गोइंग टू मैच मी, और शुड आई अप्लाई दैट F1। अच्छा, ये था जनाब F1 और अभी मैं आपको 45 जो है वो दिखाता हूँ जो उस क्वार्टर के अंदर है। तो ये जनाब 45 है जो कि थोड़ा सा यू नो लाइक इट इज़ सो लाइक लाइट वेट, और ये इतना मतलब मेल्ट हो जाता है ये शेड्स जो भी कुछ है ये इसकी जो फॉर्मुलेशन है। सो दिस इज़ सो येलो एंड आई रियली वांट टू ट्राई दिस वन आउट। और मैं इसको कहाँ आप लोगों को लगा, आई थिंक यहाँ पे लगाते हैं। ओके, वाओ। सो दिस कवरेज जो है वो अच्छी है, आई कैन से दैट। लेकिन दिस इज़ द 45, दिस इज़ द F1 जो क्वार्टर में है और दिस इज़ द F1 जो कि फुल ऑन बेस में है। सो तीनों शेड्स में वो बहुत डिफरेंट है। पता नहीं क्यों आई एम लीनिंग टुवर्ड्स दिस कि शायद ये मुझे लगाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस, बट क्या करें क्या करें। सो हट भी नहीं रहे अपनी जगह से। लाइक should I like trust these? I don't know. Okay, so what should I do? I think I should go with this F1 जो कि इसके अंदर है एंड देन हम लोग इसको भी लगा के देखेंगे कि इसकी कवरेज जो है वो ऑन इट्स ओन कैसी है। उसके बाद हम लोग इसकी पाउडर फाउंडेशन जो है उसकी एप्लीकेशन भी करेंगे। सो तैयार हो जाएं जी देखने के लिए कि आज क्या यहाँ पे भूतिया कारनामे जो है वो होने वाले हैं। सो मैंने अपना जो फेस है उसे वॉश किया, उसके बाद मॉइस्चराइज़ किया है, क्योंकि ये जो बेसिस इस तरह की होती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब ड्राइंग इफेक्ट आपके फेस को देती हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस वन। मैं एक स्पॉन्ज लेके आज टचमी का 50 रुपीज़ का स्पंज लेके इससे मैं ब्लेंड करूँगा, बिकॉज इस तरह की बेसिस को आई डोंट थिंक सो कि आप ब्रश के साथ यूज़ करें। ये स्पंज के साथ ही अच्छा लगती हैं और इसी किस्म के स्पंज के साथ अच्छा लगती हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू वेट माई स्पंज अ लिटिल टू पिक अप द प्रोडक्ट डायरेक्टली ऑन टू द स्पंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ओके, लेट्स सी व्हाट इट डज, क्योंकि शेफर की ग्लो इट मुझे पता है दैट इज़ द बेस्ट बेस। फेस के ऊपर ऐसा इतनी ख़ास की कवरेज इसकी विद द डैम स्पॉन्ज नहीं आ रही है, और जहाँ मैं इसको ब्लेंड करता जा रहा हूँ वहाँ से कवरेज बिल्कुल हट रही है। आई थिंक मुझे दूसरी साइड जो है वो ड्राई स्पॉन्ज के साथ यूज़ करनी चाहिए, बिकॉज विद द वेट स्पॉन्ज, हालांकि ये वाटर प्रूफ बेस है लेकिन फिर भी ये जो है वो थोड़ा सा जहाँ पे वेट स्पॉन्ज या डैम स्पॉन्ज लग रहा है वहाँ से हट रही है। सो आई थिंक आई शुड अप्लाई इट विद द ड्राई साइड। सो ये है जनाब ड्राई साइड। ड्राई साइड ने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट पिक ही नहीं की है, मैं बहुत ही ज़्यादा वाइट और भूतिया लग रहा हूँ, आई नो दैट, बट क्या करें जी, 6 शेड आए और 6 में से कोई भी ऐसा शेड नहीं है जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर सकें। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस वन विद माई फिंगर
टू सी हाउ इट कवर्स। काफ़ी ज़्यादा सारी बेस जो है वो आ चुकी हैं, बट स्टिल यू नो आपको बेस्ट फुल कवरेज जो है वो हमेशा आपके फिंगर के साथ ही मिलती है। सो इट्स वेरी क्रीमी, जैसे कि मोस्टली लाइक शेफर की भी हांडी बेसेस होती हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, बट इट इज़ ऑयली, लाइक रियली वेरी ऑयली। बहुत सारे मैंने ऐसे छोटे सलोन्स देखे हैं जहाँ पे हांडी बेसेस यूज़ होती हैं इस तरह की। तो आप शॉपकीपर को कहते हैं हांडी बेस चाहिए और वो आपको 50 तरह की हांडी बेसेस जो है वो बता देता है, जी ये बहुत अच्छी है, ये फटती नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैंने भी बहुत दफ़ा जो है वो ट्राई किया, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो लगी है वो आज तक शेफर की ग्लोएट लगी है। सो एक भूत मैं बन चुका हुआ हूँ इस वक्त। दिस इज़ द कवरेज, एंड कवरेज जो है वो मैंने ट्राई किया कि मैं इसको बिल्डअप करूँ, लेकिन स्टिल इट इज़ मीडियम कवरेज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही कुछ थिक किस्म की ऑयली क्रीम अपने फेस के ऊपर जो है वो लगा ली है। और क्या कहूँ, ये देखें जी, जहाँ पे मैं उंगलियाँ मार रहा हूँ वहाँ पे निशान भी पड़ रहे हैं, सारी बेस हट भी रही है। होए। अच्छा जी, अब आते हैं इनकी पाउडर फाउंडेशंस की तरफ भी। 100-150 की एक इसकी जो है वो पाउडर फाउंडेशन है, और मेरे पास इस वक्त जो है वो 3 शेड्स इसके जो हैं वो अवेलेबल हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जी। सबसे पहला है मेरे पास ये इस किस्म की इसकी पैकेजिंग है। शेड यहाँ पे मेंशन है, दिस इज़ स्किन, और इसकी बैक पे लिखा हुआ है अल्ट्रा फाइन पाउडर फाउंडेशन क्रिएट अ रेडिएंट एंड हेल्दी लुकिंग ग्लो while feeling very light onto the skin. Color builds easily to provide adjustable coverage that suits your need. कम से कम इंग्लिश जो है वो कुछ ठीक लिखी हुई यहाँ पे। ऑयल कंट्रोल पाउडर मेकअप बेस वाटर प्रूफ यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। दिस इज़ द शेड स्किन। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे F1 है, एंड यहाँ पे है डार्क। तो जिस तरह का भी मैं लग रहा हूँ तो मुझे लगता है मुझे डार्क ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इस किस्म की जो है वो ये डब्बी है। और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि अहमद भाई ये जो उसकी पाउडर फाउंडेशन है वो ट्राई करें, ये उतरती भी नहीं है, मैंने आप फेस धोते हो तब भी। तो मुझे लाइक आई वाज ओके। मैंने जब ये सारा कुछ ऑर्डर किया गांध मलन, तो मैंने ये भी इसको ऑर्डर किया। तो दिस इज़ डार्क। ओए होए, पाउडर जो है वो हर तरफ गिर रहा है। सो दिस इज़ इन द शेड डार्क, और इसका शेड मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे आपको दिखाऊँ। सो दिस इज़ डार्क, जो कि बिल्कुल भी डार्क नहीं है। कैमरा पे तो वैसे बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा है, बट दिस इज़ डार्क। सो ये जनाब है F1 यहाँ पे, जो कि बहुत लाइट है। दिस इज़ द स्किन शेड। ये कहीं से स्किन शेड आपको लग रहा है? ये तो बिल्कुल F1 की तरह का शेड मुझे लग रहा है। आई डोंट नो क्या सीन है इसका। पहले डायरेक्ट लेके इसको लगाते हैं, जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरी शेफर की वीडियोस देखी हो तो मुझे पाउडर फाउंडेशन लगाना अच्छा लगता है कि डायरेक्ट आप उसको जो है वो अपनी ग्लोइड को थोड़ा सा सेट करो, उसके बाद थोड़ा सा स्प्रे करो पानी का, और उसके बाद उसको टैप करो, तो वो अच्छा लगता है। आप इसको पेस्ट बना के भी लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा हाफ पे आई थिंक आई विल यूज़ एज अ पेस्ट, और हाफ पे जो है मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूँ। देखते हैं कि क्या बनता है इसका, ठीक है। सो ये है जनाब डार्क शेड, जो कि बिल्कुल भी डार्क नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वंस अगेन। सो ये जनाब मैंने पिकअप किया डार्क शेड directly onto my sponge. Now let's see. ओए क्या बात है जी, डार्क शेड। अच्छा, डार्क शेड जो है वो मुझे मैच कर रहा है रियल लाइफ में, बट दिस इज़ लुकिंग लाइटर ऑन टू द कैमरा। ये डार्क शेड लगाया जी हमने टू बैलेंस आउट द स्किन। ओके, आई विल से कि दिस पाउडर फाउंडेशन इज़ नॉट दैट ड्राइंग। जैसे फेसिट का पाउडर फाउंडेशन होता है वो इतना ड्राइंग होता है, मैं कहता हूँ वो ऐसे लगता है जैसे चूना पीसा हुआ है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत ही फाइनली मिल्ड है, और बहुत लाइक पैची नहीं हो रहा फेस के ऊपर। वाओ, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक दिस। ये मुझे डेफिनेटली रिमाइंड करवा रहा है जी शेफर का, क्योंकि शेफर की भी जो मिनरल बेस या पाउडर फाउंडेशन है वो एग्जैक्टली ऐसा ही है उसका भी, लेकिन दैट इज़ मोर फुल कवरेज दैन दिस। इसकी अपनी इतनी कवरेज नहीं है। ओके जी, तो ये जनाब क्लोज़अप मेरे थोबड़े का, और ये है हांडी बेस ऑन इट्स ओन मिस रोज़ की, जो कि क्वार्टर तो बिल्कुल मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लें, क्योंकि वो शक्ल से 2 नंबर लग रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये दिस इज़ गुड। मतलब कि कवरेज है तो बहुत ग्रीसी, एज यू कैन सी इस किस्म का जो है वो उसका सीन है, लेकिन स्टिल
समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और ये जनाब बिल्कुल मैंने सेट कर लिया हुआ है पाउडर फाउंडेशन के साथ, और ये कहीं से भी पैची नहीं लग रहा। दिस इज़ इवन, लेकिन इसकी कवरेज इतनी नहीं है जैसे शेफर की पाउडर फाउंडेशन की होती है। सो ये डार्क कलर मैंने लगाया, लेकिन ये बिल्कुल F1 को जो है वो हमारे मैच कर रहा है। वाह क्या बात है। इसी की कैप के अंदर, और इसको मैं हल्का सा पेस्ट बना के मैं दूसरी साइड पर लगा के देखता हूँ कि क्या सीन क्या बनता है। और अभी मेरे पास कोई भी फ्लैट या ऐसा ब्रश नहीं है जिससे मैं इसकी पेस्ट जो है वो बनाऊँ। सो मैं अपना फाउंडेशन ब्रश है उसको ले रहा हूँ जो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ टू कवर माई फेस। और ये जनाब मैंने इसका एक पेस्ट सा बना लिया है इसी के लिड के अंदर, एंड दिस इज़ द पेस्ट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट। बड़े ओके आई एम लाइकिंग इट मोर विद द पेस्ट, क्योंकि पेस्ट के साथ I don't know how, but this is giving me much more coverage. You can feel it on camera as well. बड़े सारे लोगों को ये मेथड अभी तक चलता है और यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे गर्मियों में बहुत सारे सलोन्स में ये मेथड यूज़ होता है, पेस्ट बनाने वाला। बट हम नहीं करते, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि ये वाली बेसिस जो है वो रिलायबल नहीं होती। अक्सर जो ख़ासतौर पे ब्राइड्स हैं, आपको नहीं पता होता इतनी गर्मी में वो स्टेज पे जाएँ और वो बैची हो जाएँ, स्किन भी बेस जो है वो फट जाए, क्योंकि इस किस्म की बेसेस जो है ना वो मुझे डर लगता है। मतलब मैं आई कैन नॉट रिलाई ऑन दोज। विद द वाटर एंड द पेस्ट जो है वो डेफिनेटली इसका शेड जो है वो डार्कर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। लेट मी ज़ूम यू गाइस इन टू शो वंस मोर। सो ये जनाब मेरा फेस वंस अगेन, थोड़ा वंस अगेन, एज यू कैन सी नाउ दिस साइड हैज़ डिफरेंट शेड एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। यहाँ पे बिल्कुल ड्राई पाउडर फाउंडेशन जो थी मैंने लगाई थी, बट दिस साइड आई यूज्ड इट विद लाइक अ पेस्ट। ये था पेस्ट जो कि ऑलरेडी ख़त्म हो गया। ये मेरा ब्रश है। द अमेजिंग थिंग इज़ दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कहीं से भी ये भी पैची नहीं लग रहा है, ये भी पैची नहीं लग रहा है, ये भी पैची नहीं लग रहा है। ना कोई ड्राई पैचेस बने हैं, ना ही जो है वो कहीं से फाउंडेशन क्लिंग ऑन किया है। एंड स्टिल यू नो मैं ब्रश भी मार रहा हूँ तो कहीं से फट नहीं रही बेस, और लाइक it is staying on. Like I am amazed with this, how good this is looking, and still you know the paste side is looking way cooler than this side. And now I'm just going to finish up the look, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत लग रहा हूँ। I'm just going to finish up the look and I'll be right back. Alright जी, so बहुत ही सस्ता सा हैरी पॉटर में इस वक्त लग रहा हूँ इतने शदीद किस्म की वाइट बेस के साथ और ग्लासेस के साथ अपनी बेइज्जती में जो है वो फुल ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस इज़ अ फिनिश लुक गाइज। आई जस्ट कॉन्टोर्ड माई फेस और थोड़े से फीचर्स को अपने जो है वो शार्प किया है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइनल वर्डिक्ट बताना चाहता हूँ। अच्छा मैं साथ में आपको प्राइसेस भी बता दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी मैंने दराज जो है वो ओपन किया है जहाँ पे ये सारी बेसिस जो थी वो मैंने मंगवाई थी। तो ये जो क्वार्टर्स थे 6 कलर्स लाइट बेस के, ये थे मुझे मिले 240 रुपीज़ में, जो कि मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग लें, बिकॉज दे फील एंड दे लुक लाइक वेरी चीप। और जो ये मिस्टर उसकी हांडी बेस है, जो लाइट बेस है, ये भी मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। ये थी जनाब 85 रुपीज़ की। दिस इज़ लाइक रियली वेरी ऑयली। और यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कॉन्टोर करते हुए कि जहाँ पे मैंने ड्राई फाउंडेशन लाइक पाउडर फाउंडेशन लगाया इसके ऊपर, ये इतनी ऑयली थी कि उसने इसको अभी जो है वो पैची कर दिया है। तो आई डोंट थिंक सो कि आप इसको जो है वो लें, और मैं ना ही रेकमेंड करूँगा। ना तो इतनी अच्छी कवरेज, इट इज़ लाइक रियली वेरी ऑयली, और कवरेज भी अच्छी नहीं है, और साथ में जहाँ पे आप हाथ रखते हो वहाँ से आपकी जो फाउंडेशन है वो उतर जाती है। अलबत्ता जहाँ पे मैंने पाउडर फाउंडेशन पेस्ट बना के लगाया था, दैट इज़ लुकिंग सो गुड, लाइक अमेजिंग। ये पाउडर फाउंडेशन का शेड भी बिल्कुल डिफरेंट है। इट हैज़ लाइक डेफिनेटली इट हैज़ रेडियंस, मे बी बिकॉज ऑफ द वेरी ऑयली एंड ग्रीसी यू नो हांडी बेस एज़ कम्पेयर टू दिस साइड। और जनाब इसकी जो पाउडर फाउंडेशन है दैट इज़ 150, और डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड कि आप इसकी जो है वो पाउडर फाउंडेशन ले सकते हो। आगे समर्स आ रहे हैं, आप इसकी पेस्ट बना के जो है वो लगाएं, डायरेक्ट ना लगाएं। जैसे शेफर की तो बहुत अच्छी लगती है डायरेक्ट, पर इसकी जो है वो आप पेस्ट बना के ही लगाएं, इट विल लुक गुड। एंड ये थी जनाब 149 यानी 150 रुपीज़ की। और ये एक ऐसी प्रोडक्ट लाइक दिस इज़ नॉट द बेस्ट, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाउडर फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया है। फेसिट का मैंने यूज़ किया था, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग था। उसके अलावा एक्सीलेंट की मैंने यूज़ की थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। MJ मिराकी इज़ ओके,
लेकिन शेफर वॉज द बेस्ट। और शेफर के बाद अगर कोई मुझे पसंद आई है पाउडर फाउंडेशन जो पेस्ट बना के आप लगाए और बहुत ही आपको HD और बहुत ही फाइन रिजल्ट देती है, this is the one. Might be I'll order some more because 150 रुपीज़ में अगर आपको इतना अच्छा पाउडर फाउंडेशन मिल रहा है तो I don't think so that is a bad deal. तो आप लोग डेफिनेटली इसको जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट रिकमेंड द हंडी बेस और द लाइट बेस, ये सब बकवास है। आप इसको जो है वो इसका पाउडर फाउंडेशन जो है वो मंगवा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अहमद मुज्तबा अप्रूव्ड. Anyways guys, thank you so much for watching this video. If you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will definitely see you guys in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़.